हम बात करें कश्मीर की, उनके युवाओं से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें आतंकवाद चाहिए या अमन। पूर्व अलगाववादी नेता के बेटे जुनैद कुरैशी के मुताबिक अलगाववादी कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बुरहान जैसा युवा डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक हो सकता था, लेकिन अलगाववादियों ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी। सवाल यह है कि इस हकीकत को कश्मीर के भटके युवा क्यों नहीं समझते हैं। जिस गिलानी के इशारे पर कश्मीर में 2 दिनों से हिंसा हो रही है, उस गिलानी के आतंकवाद की असलियत कश्मीरी युवा नहीं जानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि गिलानी जैसे अलगाववादियों के बहकावे में आकर बिगड़ना है या फिर अमन की राह पे चलकर कश्मीर और देश को आगे बढ़ाना है। बुढ़ापा हावी है, फिर भी भारत विरोधी हरकतें जारी हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं में सैयद अली शाह गिलानी का नाम सबसे आगे है। सैयद गिलानी जैसे अलगाववादी नेता घाटी में युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने में उस्ताद हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खिलाफत और पाकिस्तान से मोहब्बत गिलानी की पुरानी आदत है। गिलानी की बातों में आकर पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले और आतंकवाद की राह पकड़ने वाले युवाओं को समझना होगा कि गिलानी जैसे अलगाववादी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलानी एक तरफ कश्मीरी युवाओं को कश्मीर में हिंसा करने के लिए उकसाते हैं और दूसरी ओर अपने परिवार को महफूज रखते हैं। 1972, 1977, 1987 में विधायक रह चुके गिलानी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी और बड़े बेटे नईम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी से डॉक्टरी की पढ़ाई की। दोनों डॉक्टर हैं। जबकि छोटा बेटा नई दिल्ली में रहता है और गिलानी की छोटी बेटी फरहत सऊदी अरब के जेद्दाह में रहती है। फरहत जेद्दाह में टीचर है। यानी गिलानी के बेटे बेटियां डॉक्टर और टीचर हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को गिलानी आतंकी बनाने में जुटे हैं। गिलानी की इसी सोच को कश्मीरी युवक जितनी जल्दी समझ जाएं, उनके भविष्य के लिए और कश्मीर के लिए उतना ही बेहतर है। जो लोग मेरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं या मेरे देश पर उनकी निगाहें जो गलत निगाहें आ गई हैं, ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि आज उस आज़ादी पर कुछ गलत निगाहें भी आ गई हैं जो हमारी कंट्री के अंदर की हैं, जिसमें एक ऐसे संगठन हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो कहीं ना कहीं नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा अलगाववादी कश्मीरियों की। मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी मैक्सिमम जिनको मैंने नाम सुना है या जिनको कभी मैंने भाषण देते सुना है, उन अलगाववादी नेताओं की जिनकी पीढ़ियाँ जो हैं इसमें गुजर गई, मैंने ये देखा है कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और उनकी शादियां विदेशी लड़कियों से होती हैं। और ये मेरे कश्मीर का जो नौजवान है, जो हैंड टू माउथ है, जिसको रोज़गार नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, वो इन अलगाववादियों के बहकावे में आकर उसको कोई रोज़गार ना होने की वजह से वो इनकी शरारतपूर्ण मामलों में आ जाता है और जिसको लालच दिया जाता है कि तुम्हें दौलत भी मिलेगी और आखिर में जन्नत भी मिलेगी। गिलानी की तरह मीरवाइज उमर फारूक भी कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं। मीरवाइज उमर फारूक की बहन राबिया फारूक अमेरिका में रहती है और डॉक्टर हैं। मीरवाइज ने अमेरिका में रहने वाली कश्मीरी मूल की युवती शिबा मसूदी से शादी की। मीरवाइज की पत्नी साल 2001 में कश्मीर आ गई। मीरवाइज की 2 बेटियां हैं और मीरवाइज अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने की तैयारी में है। यानी अपने बच्चों के लिए अलगाववादी नेता सुरक्षित जगह और अच्छी तालीम देने में जुटे हैं और कश्मीरी युवाओं को सही राह दिखाने के बजाय गुमराह कर रहे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।